नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं हम प्रयागराज से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। याकूब कुरैशी को बड़ा झटका लगा है। याकूब कुरैशी की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने खारिज की है याकूब की याचिका और एफआईआर रद्द करने, गिरफ्तारी पर रोक की याचिका थी और हाल ही में याकूब की मीट फैक्ट्री को सील कर दिया गया था और अब उसकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। एफआईआर रद्द करने की याचिका याकूब ने लगाई थी, लेकिन कोर्ट से उसे झटका लगा है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रयागराज से बड़ी खबर, याकूब कुरैशी को बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट से। उधर नोएडा सेक्टर 62 के रजत विहार स्थित राशन की 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। चंद मिनट में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में लगी आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। थाना 58 क्षेत्र से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां पर राशन की दुकानों में आग लगी और देखते ही देखते इसने आसपास की 2 और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि तीनों दुकानों में जो भीषण आग लगी, उसमें दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग का कहर मुरादाबाद में भी देखने को मिला, जहां एक गोडाउन में आग लग गई। पेंट की दुकान के ऊपर यह गोदाम बना हुआ था और आग की ऊंची ऊंची लपटों से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। थाना गल शहीद इलाके के आदर्श नगर ईदगाह के सामने ये आग लगी हुई थी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुरादाबाद में एक पेंट की दुकान के ऊपर गोदाम था, जिसमें ये आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल इस आग को बुझाया। तो 2 जगह आग लगने की घटनाएं हुई हैं, नोएडा और मुरादाबाद। नोएडा में राशन की 3 दुकानों में आग लगी, तो मुरादाबाद में भी पेंट की दुकान के ऊपर बने गोदाम में आग लग गई। वहीं बिजनौर में दिन दहाड़े अपहरण का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार में सवार अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर को किडनैप किया था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए डॉक्टर सुहेल कादरी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया है। मॉर्निंग वॉक के दौरान डॉक्टर का अपहरण किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला थाना स्योहारा के चौधरीयान इलाके का है। फजर की नमाज पढ़ करके सुहेल कादरी नाम के लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति आ रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें कार में जबरन बैठा करके ले गए। बाद में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के दौरान पता चला उनका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, मुकदमेबाजी चल रही थी। ये उनके साले थे। तलाक या अन्य मामलों में उनको ले गए थे। पुलिस ने चेस करके उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के दूसरे दिन सर्वे की टीम को बैरिकेडिंग के बाहर से ही लौटना पड़ा। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कमीशन आयुक्त को बदलने की याचिका लगाई है, जिस पर 9 मई को सुनवाई होगी। जब सर्वे के लिए टीम पहुंची तो मुस्लिम समाज के लोगों ने यह कहकर रोक दिया कि जब 9 मई को कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद सर्वेक्षण होगा। इसके बाद बैरिकेडिंग के बाहर से ही टीम को वापस आना पड़ा। अब्दुल कलाम क्या करने आए हैं? मुझसे गलती हो गई सर। तो 9 मई को कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त वकील को हटाने की मांग की है। और इस बीच आज सर्वे टीम पहुंची थी वीडियोग्राफी के दूसरे राउंड के लिए। उनको बैरिकेड के पार नहीं जाने दिया मुस्लिम पक्ष ने, ये कहकर कि पहले वकील आयुक्त मामले पर फैसला आएगा और उसके बाद ही कोई आगे की कार्रवाई हो पाएगी। जबकि सर्वे टीम का साफ कहना है कि उसके पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर उसके परिसर में वीडियोग्राफी होनी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसी बैरिकेड के आगे टीम को नहीं जाने दिया, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। अब्दुल कलाम लिहाजा टीम को वापस लौटना पड़ा। गलती हो गई। अब जाने दीजिए, अब चलिए। आपको लेकर के आई है। क्या नाम है आपका? भाई साहब आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम क्या करने आए हैं? मुझसे गलती हो गई सर। कार में गलती हो गई। अब जाने दीजिए, अब चलिए। तो मुस्लिम पक्ष ने अंदर जाने से रोका आज सर्वे टीम को, इसीलिए वक्त से पहले ही सर्वे टीम को वापस आना पड़ा। बैरिकेड के आगे नहीं जाने दिया गया मुस्लिम पक्ष द्वारा, ये कहकर कि 9 मई को कोर्ट में जो मामले की सुनवाई होगी उसके बाद ही कोई बात होगी आगे।
पूरा परिसर जहाँ से माँ श्रृंगार गौरी का ढिया है वहाँ से लेके अंदर बैरिकेटिंग अंदर तक पूरा एरिया 9130 है और पूरा 9130 विवादित स्थल है और उसका बना होना है। कमीशन को इंस्पेक्शन करना है। माननीय न्यायालय का आदेश साफ साफ था कि पूरे एरिया का इंस्पेक्शन किया जाए, कमीशन महोदय कार्रवाई करें और इसकी वीडियोग्राफी हो। वीडियोग्राफी दरखास्त मैंने दिया था ताकि कोई प्रश्चित न लगा सके कि साहब ये गलत लिख दिया गया, सबूत रहेगा। अब हुआ ये कि कल तो जो जहाँ से शुरुआत थी माँ श्रृंगार गौरी की, जब बाहर जो उनका स्थल है वहाँ से वीडियोग्राफी शुरू हुई, तो कल तो कोई बात नहीं हुई क्योंकि बाहर था। कल जब हम लोग शाम को पहुँचे, बैरिकेटिंग तक पहुँच गए थे, तो कल बहुत से लोग मुस्लिम वहाँ इकट्ठा हो गए और काम नहीं आने देंगे। शासन ने भी कल कोई भी मदद उसमें नहीं की और हुआ कि ठीक है कल जो है इस पर कल कार्रवाई होगी। आज दरखास्त पड़ गई कि हमको कमिश्नर महोदय पर विश्वास नहीं है। मुस्लिम पक्ष की दरखास्त पड़ गई कि हमको कमिश्नर महोदय पर विश्वास नहीं है। कमिश्नर महोदय ने अभी तो कार्रवाई नहीं शुरू की, जो विवादित स्थल पे तो पहुँचे नहीं और का विश्वास नहीं है। मैं बतला दूं कि इन्होंने उसके पहले भी ऑब्जेक्ट किया था कि अजय मिश्रा जी एडवोकेट कमिश्नर जो हैं इनको कमिश्नर न बनाया जाए। ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी इन्होंने कहा कि साहब एडवोकेट कमिश्नर तो इन लोगों ने प्लेंटिफ ने सुझाया है, इसलिए इनको न बनाया जाए। कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल गलत है। को हमारी नाक़िस राय में कोर्ट का ये फैसला एक तो 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट, उसके ख़िलाफ़ जाता है और सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद का जो सिविल टाइटल डिस्प्यूट का जो जजमेंट आया था उसके भी ख़िलाफ़ जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है 91 का एक्ट है। तो ये लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है और इस तरह से अगर ये होता रहेगा तो फिर आप और देश को दोबारा उस आग में झोंकने की तैयारी हो रही है जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से पहले और उसके बाद जो तमाशे हुए थे देश में। वहीं देवरिया में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने का मामला सामने आया। मामला दीनानाथ महिला डिग्री कॉलेज का है, जहां पर छात्रों और टीचर्स ने कार्यवाहक प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोला। छात्राओं ने प्रिंसिपल से छेड़खानी का आरोप लगाया। चुपके से लड़कियों को लाने का वीडियो वायरल हो गया है। कमरे में लड़कियों को गलत तरीके से टच करने के भी आरोप लगे हैं। एक टीचर के मुताबिक जब लड़कियों ने उनसे शिकायत की तो उन्होंने प्रिंसिपल को कई बार मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने। मामला सामने आने के बाद कार्यवाहक प्रिंसिपल कॉलेज कैंपस छोड़कर मेडिकल लीव पर चले गए हैं। इस पूरे मामले में कई वीडियोस भी वायरल हुए हैं, जिसमें राजेश भारती अपने सरकारी आवास में कई लड़कियों के साथ आते जाते दिख रहे हैं। खबर दिखाने के बाद यहां पर अब सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं। सर, जैसे लड़कियां से चेयर वगैरह मांगते थे तो वो गलत तरीके से टच करते थे, गंदे तरीके से देखते थे और मतलब कोई भी बात हुआ तो घूरने लगते थे। और जब लड़कियां कंप्लेन जो की थी उनके ऊपर डबल टॉर्चर करते थे कि मतलब वो मतलब जैसे ये सब बात जब फैल गया तो उनको मैम जब समझाई थी तो कह रहे थे कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा। और ड्रेस वगैरह पहनने के लिए बहुत ज़्यादा बोलते थे कि मेरी ड्रेस पहन के आया करो फिजिकल। और बड़ी खबर, सहारनपुर से एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर, सहारनपुर से एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और अब तक 4 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। ये बड़ी खबर हमें मिल रही है सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पटाखा फैक्ट्री में आग लगी हुई है और एक एक करके वहां पर धमाके हो रहे हैं। हादसे में अभी तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। सहारनपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर। हालांकि आग किस कारण लगी नहीं पता चल पाया है, पर चूंकि इस फैक्ट्री में पटाखे बनाने का काम चलता था, लिहाजा एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे और बड़ी आग में तब्दील हो सकती है और इसीलिए पटाखा फैक्ट्री की जो आग है वो चिंता का विषय है। अब तक 4 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है जिसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है। प्राथमिकता है कि जो लोग हैं उनको पहले बचाया जाए, वहां से बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी तक इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लगातार आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन 4 लोगों ने अभी तक जान गंवा दी है। इस पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। सहारनपुर से यह बड़ी घटना सामने आई है। तो सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ है जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। इस हादसे में 4 लोगों के मौत की खबर है।
तो इस वक्त राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। वहां मौजूद लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी है उसमें 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है। देवेश से इस पर अपडेट लेते हैं। देवेश, कितनी देर पहले की ये घटना है और अभी तक क्या ताजा अपडेट? तो लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे भी इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें 4 लोगों की जान चली गई है। एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।